बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, 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 रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। इसके लिए कुछ फार्मूले भी सीखने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओए होए होए होए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो इसके लिए कुछ फार्मूले भी चाहिए, तो वो मैं उस पर कल एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिस सवाल के लिए जो फार्मूला ज़रूरी होगा साथ साथ में वो भी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो सवाल है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, वो है फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करो और ए बी की वैल्यू मालूम करो। व्हेन, जब ए प्लस बी बराबर है 8 के और ए माइनस बी बराबर है 6 के। पहले इसको समझो। ठीक है। हमें एक चीज़ की वैल्यू दी जाती है, कहा कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। जैसे कि बचपन में हम कहा सुना करते थे कि हमारे पास तीन बर्तन हैं। ठीक है। एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का और एक पता नहीं कितने लीटर का है, और हमें 1 लीटर चाहिए, तो हम इसमें से कैसे 1 लीटर निकालेंगे? तो इस तरह के सवाल है। ठीक है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है ए प्लस बी की है और ए माइनस बी की। ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है, आप उस फार्मूले को याद करो। उस फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन किसी और वीडियो में। ठीक है। इसके लिए फार्मूला लगता है, फार्मूला ये है कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है। ठीक है। ये फार्मूला आपको याद भी करना है, और किसी और वीडियो में मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, समझा भी दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये फार्मूला लगता है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है, यू मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है। ए प्लस बी की है जो कि 8 है, और ए माइनस बी की है जो कि 6 है। हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई है। इस वैल्यूज़ का मकसद क्या है कि हम अगर इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो ए प्लस बी की जगह, जहाँ पर ए प्लस बी हो उसकी जगह हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी बराबर है 8 के। ठीक है। ए प्लस बी बराबर है 8 के। इसी तरीके से जहाँ पर ए माइनस बी हो तो ए माइनस बी को हम हटाकर 6 लिख सकते हैं। जिसे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, वो ए प्लस बी है। तो अगर हम चाहें तो सिंपल आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी है, हमने क्या कहा था, ए प्लस बी बराबर है 8 के, तो हम ए प्लस बी की जगह यहाँ पर 8 लिखेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर उसी तरह आएगा, बाकी माइनस के साइन भी उसी तरह आएगा। आराम आराम से करना है, जल्दी नहीं करनी है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ए माइनस बी की वैल्यू हमें दी गई है, वो है 6, तो क्या हम ए माइनस बी की जगह यहाँ पर 6 लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और स्क्वायर उसी तरह आएगा, बाकी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है तो उसको उस तरीके से सॉल्व करो, उसी तरीके से लिखो, सॉल्व नहीं करो। ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आता है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये है 2 के बराबर। मतलब 8, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 8 मल्टीप्लाई 8, इसका मतलब ये है, अगर हम स्क्वायर को खोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि 8 को मल्टीप्लाई करो 2 मरतबा आपस में। ठीक है। 8 की वैल्यू इतनी है कि इसको मल्टीप्लाई करो 2 मरतबा, 8 8 ज़ा। इसी तरह 6 की वैल्यू है 2 मरतबा, 6 स्क्वायर का मतलब है 6। ठीक है। अगर किसी वीडियो में मैंने समझा भी दिया होगा कि स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अब इन दोनों को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64। क्या आया हमारे पास? 64। अगर आप ये स्टेप नहीं भी करना चाहो तो कोई बुराई नहीं है, आप डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हो अगर आपको आता है। माइनस 6 6 ज़ा 36, बाकी चीज़ें उसी तरह लिखो। ठीक है, मैथ में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब हमारे पास क्या है? 64 माइनस 36। तो यहाँ पर साइड पर आप 64 माइनस 36 भी कर लो। ठीक है, 4 अलग अलग कर लो। 64 माइनस 36 थोड़ा सा लेंदी नंबर हो जाता है, तो आप अलग अलग करो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, एक इससे ऐसे ले लो, कितने हो गए? 14। 14 में से 6 माइनस करो, कितने बच गए? 8। यहाँ पर क्या है? 6 है, 1 उसको दे दिया तो अब क्या है? 5 है। 5 में से 3 माइनस करो, 2। तो हमारे पास क्या बचा? 28 इज इक्वल टू 2, सॉरी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से समझो, 28 बच गया, लेकिन यहाँ पर इसके साथ 2 भी है, लेकिन हमें वैल्यू मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो फिलहाल हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है ये इस ब्रैकेट के साथ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर ब्रैकेट है और कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये 2 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। कैसे होगा? 28 डिवाइड हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे कि यहाँ पर ये 2 हट गया तो ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आप इसमें क्या होगा? डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। हमारे पास क्या बचा? 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिर्फ आपको इसको तरतीब से लिखना है, मतलब पहले हम वेरिएबल लिखते हैं फिर उसके बाद वैल्यू लिखते हैं। ये रूल है अलजबरा का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है किस चीज़ की? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब तो अब हम सॉल्व करें, अब हम मालूम करेंगे ए बी की वैल्यू। तो अब हम ए बी की वैल्यू मालूम करेंगे। जैसे हमें पता है कि ए प्लस बी, तो इसके लिए एक फार्मूला लगेगा। इसके लिए जैसे कि इसके लिए एक फार्मूला था, ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, और हमें मालूम करनी है ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल हमारी मिस क्या करती थी कि हमें सिंपल क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो पुट करना है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 8 है, तो हम ए प्लस बी की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 लिख देंगे, बाकी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट भी उसी तरह आएगा, फिर माइनस का साइन उसी तरह आएगा। फिर ए माइनस बी की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो हम उसी तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, ए माइनस बी की जगह लिख देंगे 6, स्क्वायर आ जाएगा उसी तरह 4ab। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया, स्क्वायर का मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई होगा 2 मरतबा। 8 को मल्टीप्लाई करो 2 मरतबा, 8 8 ज़ा, 8 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, 8 8 ज़ा 64, माइनस का निशान उसी तरह आएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 स्क्वायर का मतलब है 6 6 ज़ा, 6 6 ज़ा 36, बाकी उसी तरह आएगा 4ab। ठीक है, अब इनको माइनस करो, जैसे मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। 4 से देखो, 64 माइनस 36 यहाँ आया 28 इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको पता है कि 4ab के दरमियान जो है यहाँ पर एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, वेरिएबल और नंबर के दरमियान अगर
कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको ये पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम ए बी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए 4 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इज इक्वल टू के इस तरफ अगर 4 को लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, और साइन चेंज जो होता है वो अगर मल्टीप्लाई हो तो वो चेंज होता है डिवाइड में, ठीक है। प्लस हो तो चेंज होता है माइनस में, और ये इसी तरह इस तरफ से भी होता है, ठीक है। अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये 28 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब सीधा सिंपल सा मेथड है, हम इसको काटेंगे, ठीक है। 4 के टेबल से काटो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे अगर 1 आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास आंसर क्या है 7 इज इक्वल टू ए बी। लेकिन ये तरतीब सही नहीं है, तो इसको सिर्फ तरतीब से लिखना है। तरतीब कैसे, पहले हम वेरिएबल या जिस चीज़ का हमें आंसर मालूम करना है वो लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 7, इसी तरह आता है, ठीक है आंसर, ठीक है। पहला सवाल हो गया, अब हम दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कौन सा है, दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि इसमें भी यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करो, ठीक है, और ए बी मालूम करो। और यहाँ पर हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 5, और ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी सॉल्व करने का आसान तरीका, गौर से समझो। सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, जो मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ, ए प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है जिसे हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की जगह ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। 5 ए प्लस बी की जगह आया, स्क्वायर उसी तरह आया, माइनस बी उसी तरह आया, ब्रैकेट उसी तरह आया, ए माइनस बी की जगह 3 की वैल्यू, स्क्वायर उसी तरह आया, बाकी हमने चीज़ें 2 उसी तरह लिख दी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं की। अब 5 का स्क्वायर लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, ठीक है, मतलब 5 दो मरतबा है, और वो आप इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25, माइनस का साइन उसी तरह आएगा। अब 3 का स्क्वायर करो, 3 का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 2, उसी तरह लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इनको माइनस करो, 25 में से 9 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 16, ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी चीज़ें उसी तरह लिखो। स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है 2 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए हम 2 को यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए हम इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो मल्टीप्लाई से इसका साइन चेंज होके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस करो 2, डिवाइड करो, सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, हमारे पास क्या बचा 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर है, लेकिन तरतीब से नहीं है, तो तरतीब से लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें मालूम करना है ए बी, फॉर ए बी, या फाइंड लिखो यहाँ पर, फाइंड ए बी, ठीक है। इसके लिए यही वैल्यूज़ है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 है, ए बी की, ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है,
तो इसके लिए भी फार्मूला सेम ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, 5 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3a स्क्वायर है 4ab। अब इसका स्क्वायर को लो, स्क्वायर को सॉल्व करो, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 4ab। अब 25 में से 9 माइनस करो, कितने हो गए 16, 4ab उसी तरह लिए आ जाएगा। अब चूँकि 4ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमें ab की वैल्यू मालूम करनी है, तो अलग करो इसको, 16/4 इज इक्वल टू ab। माइनस करो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो क्या आंसर आया 4ab। तो इसको तरतीब से लिखो, ab इज इक्वल टू 4 आंसर, ठीक है। 2 सवाल हमने किए, अगली वीडियो में बाकी सवाल समझाऊंगा।